हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस बहुत ही मजेदार और जादुई सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्याकरण की दुनिया के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत को एकदम सुपर फास्ट बना देता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए रामू नाम के एक बहुत ही प्यारे बच्चे की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि उसका दिन कैसे बीतता है। जरा सोचिए, रामू की सुबह कैसी होती होगी। उसकी मम्मी कह रही हैं, रामू उठ जाओ, रामू ब्रश कर लो, रामू यहाँ आओ। रामू ने क्या खाया? उफ, सोचकर ही दिमाग घूम गया ना। एक ही नाम को बार बार बोलना कितना थका देने वाला और अजीब लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसकी मम्मी कहे, रामू यहाँ आओ, तुमने क्या खाया, तुम कहाँ जाओगे? अरे वाह, तुमने और तुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते ही हमारी बातचीत एकदम से कितनी आसान और मजेदार हो गई। सच बताऊं तो इन जादुई शब्दों के बिना तो दोस्तों और परिवार से बात करते करते ही हमारी जीभ थक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जादुई शब्द हैं क्या भला। खैर, व्याकरण की दुनिया में इन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए इस शब्द को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब तो हम सबको पता ही है। तो सर्वनाम का सीधा सा मतलब हुआ सबका नाम। ये बिल्कुल किसी सुपर हीरो वाले शॉर्टकट की तरह काम करता है। इसे आप किसी के भी नाम की जगह फिट कर सकते हैं, चाहे वो रामू हो, मैं हूं या दुनिया का कोई भी इंसान। बार बार नाम लेने की मेहनत से बचने के लिए ये जादुई शब्द हमारे बहुत काम आते हैं। अब आप कहेंगे, अरे बाप रे, इतने सारे शब्दों को याद कैसे रखेंगे? तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल की सीक्रेट मेमोरी ट्रिक है, और इस मजेदार ट्रिक का नाम है अनाप शनाप। जी हाँ, आपने सही सुना। बस इस एक मजेदार शब्द को याद रखने से आपको सर्वनाम के 6 प्रकार आसानी से याद हो जाएंगे। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, श से संबंधवाचक, न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। चलिए एक मजेदार सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए रामू अपने परिवार के साथ आराम से बैठा है और अचानक खट 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 दरवाजे पर आवाज होती है। रामू की बहन कहती है, सुनो, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उन्हें पक्का नहीं पता कि दरवाजे के बाहर आखिर है कौन। क्या वो रामू का कोई दोस्त है या डाकिया है? तो जब हमें पक्का पता नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम कोई या कुछ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी जादू को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ थोड़ा सस्पेंस हो, वहाँ ये शब्द काम आते हैं। पर तब क्या होता है जब रामू को सब कुछ एकदम पक्का पता होता है? जब रामू अपने फेवरेट खिलौने की तरफ उंगली दिखाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ये मेरा खिलौना है और वो मेरा पक्का दोस्त है, तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ ये और वह ऐसे शब्द हैं जो एकदम पक्का बताते हैं कि किस चीज या किस इंसान के बारे में बात हो रही है। यहाँ कोई सस्पेंस नहीं है, निशाना एकदम सीधा है। अच्छा, अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। इसे समझने के लिए हम दुनिया के लोगों को 3 बहुत ही मजेदार हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, यानी मैं, क्योंकि भाई हम सब खुद को सबसे उत्तम या सबसे बेस्ट मानते हैं, है ना। दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी तुम या आप, जिससे हम सीधे बात कर रहे हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष, यानी वह या वे जो वहां मौजूद नहीं है पर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो रामू जब भी कहता है मैं खेलूंगा या तुम भी चलो, तो वो इसी पुरुषवाचक जादू का इस्तेमाल कर रहा होता है। चलिए अब देखते हैं कि रामू 2 अलग अलग बातों को आपस में जोड़ता कैसे है। जब रामू कहता है जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है, तो वो जो और वो शब्दों की मदद से एक रिश्ता बना रहा है, और बस इसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना, जो सोएगा वो खोएगा, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। ये जादू 2 बातों को आपस में फेविकॉल की तरह चिपका देता है। अब भाई हमारा रामू थोड़ा बड़ा और समझदार भी हो गया है। जब उसकी मम्मी उसे कोई काम करने के लिए कहती हैं, तो रामू एकदम गर्व से सीना तान कर कहता है, मम्मी चिंता मत करो, मैं अपना होमवर्क खुद करूंगा। यहाँ रामू ने खुद, अपना या स्वयं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब कोई काम अपने आप करने की बात होती है ना, तो उस जादू को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम सच में किसी आत्मनिर्भर सुपर हीरो जैसा फील कराता है। लेकिन रामू के अंदर का जो जासूस है ना, वो कभी शांत नहीं बैठता। उसे हर चीज के बारे में जानना है। वो हमेशा अपने दोस्तों से पूछता रहता है, आज तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम अपनी साइकिल पर कहाँ जा रहे हो? जब हमें सवालों के जरिए किसी चीज या जगह के बारे में जानना होता है, तब क्या, कहाँ,
कौन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सच कहूं तो इन्हीं शब्दों की वजह से दिन भर की सारी मिस्ट्री सॉल्व हो पाती हैं। तो देखा आपने, ये जादुई शब्द कितने काम के हैं। हमारी अनाप शनाप ट्रिक से 6 तरह के सर्वनाम एकदम साफ हो जाते हैं। पुरुषवाचक जो लोगों के लिए है, निजवाचक जो खुद के लिए है, निश्चयवाचक जहां सब पक्का है, अनिश्चयवाचक जहां थोड़ा सस्पेंस है, प्रश्नवाचक जो ढेरों सवाल पूछता है, और संबंधवाचक जो बातों को जोड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर रामू के पास ये सारे जादुई शब्द ना होते तो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल और बोरिंग हो जाती। अब वो बिना अटके फटाफट और मजे से सबसे बातें कर सकता है। इस मजेदार विश्लेषण को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा जासूसी सवाल। अगर रामू कहता है मैं ये राज खुद खोज निकालूंगा, तो जरा दिमाग लगाइए, समय बचाने के लिए यहाँ वो कौन से जादुई सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहा है। इसे खोजने की कोशिश कीजिए और ध्यान दीजिए कि हम दिन भर में इन जादुई शब्दों का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। सीखते रहिए और मजे करते रहिए। अगले रोमांचक सफर में फिर मिलेंगे।